मेरे गाने ज्यादातर जो हैं थोड़ा उसको वीरस की तरफ में हम बोल सकते हैं, कुछ लोग उसको वायलेंस कह के। मेरे गाने तो यूपी में एमपी में हर जगह सुने जाते हैं, वहाँ पे तो क्राइम रेट इतना है नहीं। तो मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, सरकार के कुछ एक गलत आदमी जो हैं, जो गलत गाइड करते हैं, गलत लोग जो हैं, वो इस तरीके का काम करते हैं। कानून की नजर में वो गाने जो भी बैन किए गए हैं अभी तक वो बैन ही नहीं। मेरे देश में जो भी कार्यक्रम होंगे, जितने भी मेरे बैन गाने हैं, मैं उनको परफॉर्म करूंगा। आज जो हम यहाँ पे आए हैं, जो अनाउंस हमें करना है वो ये है कि बैन काफिला जो हमारा ये बैन काफिला नाम से जो हम एक शो का टूर हम अनाउंस कर रहे हैं आज, क्योंकि पिछले समय में मेरे साथ जो हुआ, बहुत सारे गाने मेरे बैन हुए, उसके बाद यहाँ तक कि शो मेरे बैन किए गए प्रशासन द्वारा बहुत सारे। तो अभी कुछ एक शुरुआत में वर्ल्ड टूर की शुरुआत कर रहे हैं हम। वर्ल्ड टूर में बहुत सारे हम कंट्रीज में जाके प्रोग्राम करने वाले हैं। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर इंडिया में भी हमने प्लान किया है। हमें पता है कि बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं, प्रशासनिक दिक्कतें आ सकती हैं। भाई पहले बैन हुए तो हो सकता है अभी भी हो सकते हैं इंडिया में, लेकिन कोशिश करेंगे अपने प्रशंसकों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचने की। और इस पर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्या कारण है इस वजह से जब आपके गाने को बैन किया गया? क्या होता है कि कोई भी मनोरंजक चीज जब हम तैयार करते हैं, उसमें कोई ना कोई ड्रामा होता है। उसमें आप प्यार मोहब्बत भी हो सकती है, उसमें कोई ना कोई रस, कोई ना कोई भाव होता है। तो मेरे गाने ज्यादातर जो हैं थोड़ा उसको वीरस की तरफ में हम बोल सकते हैं, कुछ लोग उसको वायलेंस कह के मतलब बोलते हैं। तो उस तरीके के गाने, इसलिए सरकार ने और भी कुछ एक लोगों के गानों से प्रदेश में जो है वायलेंस हो रहा है बहुत ज्यादा, इस वजह से हमारे गाने बैन किए। क्या करेंगे, गाने का पैटर्न चेंज करेंगे या फिर अभी आप उसी ग्रुप में रहेंगे जिसमें आप जाना चाहते हैं? देखिए, एक आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट को हर तरीके का काम करना पड़ता है, हर तरीके का काम हम कर रहे हैं। और हमने रोमांटिक ट्रैक भी हिट दिए, हमने फोक ट्रैक भी बहुत हिट दिए, और उसके साथ साथ जो बता रहे हैं कि बैलेंस वाले गाने वो भी बहुत सारे हिट हैं। और मैं अकेला आर्टिस्ट नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों ने हर तरीके की विधा में काम के मतलब दिखाया है। जब आप गाने बैन किए थे तब आरोप ये लगा था कि गन कल्चर प्रमोट है, और भी जो आर्टिस्ट के गाने आपके साथ बैन थे उन पर भी यही कहा था। साथ में एक बात और कही गई थी कि अगर ऐसे गाने बनते रहेंगे तो उनको बैन किया जाएगा। देखिए, गन कल्चर वाली बात करेंगे तो गन कल्चर पे तो आप बड़ी बड़ी फिल्में देखते हो, ठीक है, बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा बिजनेस भी करते हैं, बड़ा धंधा करते हैं। तो उनमें बहुत लोगों को मारा जाता है, यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारियों की लड़कियां उठा ली जाती है, मतलब बहुत बहुत गलत होता है। तो ये तो एक कहानी का पार्ट होता है, और वो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। अकेले हमारे गाने थोड़ी है कि भाई अब और दूसरे प्रदेशों में भी गन कल्चर के गाने बनते हैं, पंजाब में भी शुरू से बनते आ रहे हैं। तो उससे मुझे नहीं लगता कि भाई, अब एक बात मैं कहना चाहूंगा इस पे कि रामायण में जो है, रामायण में भी तो एक आप देखोगे कि कांड ऐसा आता है कि जिसमें पूरा लंका फूंक दी जाती है। तो ये थोड़ी है कि हम रामायण देख के किसी का घर फूकने निकल जाएंगे, समझे ना। वो एक कहानी, पार्ट ऑफ स्टोरी है वो, मतलब मुझे नहीं लगता ये उनका जो भी प्रशासन ने किया है वो ठीक किया। चंडीगढ़ में जो मामला मेरे ऊपर दर्ज हुआ है उसका ये है कि परसों ही पता चला मुझे कि कोई एफआईआर हुई, लेकिन जो कंसर्ट था मेरा वो एबीवीपी का कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे को इनवाइट किया था, वहाँ पे मैं गया था और कंसर्ट हुआ अच्छे से। मेरे को प्रशासन द्वारा बताया गया कि जितने भी आपके गाने बैन हैं वो आप नहीं यहाँ परफॉर्म करेंगे। उस टाइम मेरे 7 गाने बैन थे, उन 7 में से मैंने कोई गाना वहाँ परफॉर्म नहीं किया। उसमें चंबल के डाकू एक गाना मैंने गाया था वहाँ पे। चंबल के डाकू अभी 10 दिन पहले सरकार द्वारा बैन किया गया है, और उसके बाद ये एफआईआर मेरे ऊपर हुई। पहले जब वो कंसर्ट मार्च में हुआ था शायद, तो उस टाइम
ऐसा कुछ नहीं था कि वो गाना बैन था, तो वो मैंने गाया। तो पहला सवाल जो आपका था बिग बॉस वाला, उसका तो देखो मेरे पास ऑफर आया हुआ है, क्रिएटिव टीम से मेरी बात भी हुई है जो मीटिंग पे, और उस पे मेरी टीम और मैं विचार कर रहे हैं, अभी हमने कोई फैसला लिया नहीं। और दूसरी बात जो आपने पूछी है कि उसका ये जवाब है कि फिलहाल जो देखिए अब तो गाने भी बैन हो चुके हैं, लगभग ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब तो मेरे ख्याल से अपराध पे लगाम अधिकारियों ने लगानी चाहिए, जो कहते हैं कि फिलहाल क्राइम रेट जो बढ़ा हुआ है, तो गाने बैन होने के बाद तो फिर घटना चाहिए ना। और दूसरा काउंटर में हम देखें तो मेरे गाने तो यूपी में एमपी में हर जगह सुने जाते हैं, वहाँ पे तो क्राइम रेट इतना है नहीं। आपका इसको मतलब गुड़गांव में हरियाणवी पार्टी जी। उसमें आपने गाना नहीं गाया लेकिन पब्लिक ने वो गाना गाना शुरू कर दिया था, उसके बाद पुलिस आपको डिटेन करके वहां से ले गई। जी। अगर आपके इस स्कूल में भी ऐसा होता है, पब्लिक अपने आप वो गाना गाना शुरू कर देती है, आप सुनते थे तो दोबारा डिटेन कर दिया जाएगा। देखो तो प्रशासन से बड़ा कोई होता नहीं, प्रशासन कुछ भी कर सकता है, तो प्रशासन जो करेगा। और मसले जो गाने गाए हुए हैं, इसके पीछे कोई व्यक्तिगत द्वेष है तेरे साथ किसी ने, या वाकई में सरकार की मंशा है तो सरकार की मंशा है अगर तो सही है, अच्छी बात है, लेकिन उस एक क्षेत्र हरियाणा ही क्यों, और हरियाणा में कुछ चंद आर्टिस्ट क्यों, वो अगर करना है तो आप देश में कोई कानून लेके आइए, ठीक है। इंटरनेशनल तो नहीं, देश में तो कम से कम एक हम किसी चीज पे कानून बना सकते हैं, भाई ये चीज फिल्मों में भी नहीं होनी चाहिए, चीज गानों में भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम 15 साल 20 साल पहले की बात करें तो हमारी जो हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री है वो इतनी डेवलप नहीं थी, हम पंजाब को सुनते थे ज्यादातर, चकलो रिवाल्वर वो सुनते थे। तो अभी जो है हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री इतने मतलब बड़े स्केल पे जो डेवलप हुई है, उसको मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से दबाना उचित है, क्योंकि अगर ये बंद करेंगे तो हमारे यूथ तो 15 साल 20 साल पहले पंजाब को सुनता था, फिर से पंजाब को सुनने लग जाएगा। इससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो एक रीजनल इंडस्ट्री का हुआ ना। जो उन्होंने व्यक्ति विशेष की बात पूछी थी, आपने गाना भी आया था कि रामायण का सारा जी। उत्तर भी देने की कोशिश की। व्यक्ति विशेष की बात ये है, बात भी बोली थी कि किसी व्यक्ति का नाम दिए बिना जी। कि आपके जैसे लोग हैं जो गंद फैलाते हैं इंडस्ट्री में, वो किसकी बात है? देखिए हर एक इंडस्ट्री में, हर एक परिवार में, हर एक राजनीतिक पार्टी में, और हर एक मतलब किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो जो कुछ एक बुरे लोग, कुछ एक जिन लोगों को हजम नहीं होती कि आजकल के जो नए आर्टिस्ट हैं वो इतना अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, तो कुछ एक लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं। इंडस्ट्री के लोग भी सरकार में होते हैं, सरकार के साथ भी होते हैं। तो मैं सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, सरकार के कुछ एक गलत आदमी जो हैं, जो गलत गाइड करते हैं, गलत लोग जो हैं, वो इस तरीके का काम करते हैं। आपके लोग मिलता है वो हरियाणा से बढ़कर पूरे देश में हो रहे हैं, क्या देखिए अभी तो मेरा कोई विजन ऐसा है नहीं पॉलिटिकल, लेकिन इन फ्यूचर होगा तो कोई बुराई भी नहीं है। आपके साथ आने का मूड हो सकता है किस पार्टी का? पार्टी वार्टी कोई नहीं, अपना विचार है, अपने विचारधारा के हिसाब से जो मुझे ठीक लगेगा टाइम के हिसाब से। वैसे कोई दुश्मनाई हो सकती है, कोई पुरानी रंजिश भी हो सकती है। नहीं मैं अड़वादी आदमी हूँ, थोड़ा रही है मेरी खटपट लोग। ये या डम्मी है जो ये पिस्टल है ये डम्मी है, और बात टॉप शूट ये मेरा अभी 16 तारीख का है, 16 अगस्त को, 11 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद कनाडा और इंग्लैंड और यूएस, ये इंडियन कंट्री में। और भारत में किस किस प्रदेश में इस उसकी भी जानकारी भारत में पहला शो मेरा मैं ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ मेरठ में, और दूसरा पटना में, तीसरा जयपुर में, चौथा चंडीगढ़ में, पांचवा नोएडा में, और छठा अहमदाबाद में, सातवां लखनऊ में, और आठवां पुणे में। सर पटना में क्या सर? पटना की अभी डेट अभी हम कुछ एक फाइनल हुई है, कुछ एक हमारी डेट अभी फाइनल हुई है। क्या कुछ कह रहे थे आप पॉलिटिक्स? अच्छा पटना से, जरूर जरूर। इस तरीके का सवाल भी पूछिए तो जहाँ जा सकते। तो ये सवाल मेरा और है जी। तो सरकार ने जब कवरेज की है, क्या आप आगे से मासूम शर्मा को वाले काम के साथ देखेंगे या नहीं देखेंगे? जैसा देखिए कलाकार कोई ना तो
माँ के गर्भ से पैदा होता है, ठीक है। कलाकार को बनाती है पब्लिक, लोगों का प्यार। तो जो लोगों का प्यार रहेगा, जिस प्रकार का वो सुनना चाहेंगे उस प्रकार का मैं सुनाता रहूँगा। उसमें ये जो एक पटोला जेल के भीतर एक पटोला जेल के बाद ये जो बैन गाड़ी है, हाँ। वो लाइन में तो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बैन जो गाने मेरे किए हैं वो YouTube से बैन किए गए, कोई आधारिक रूप से उनको कोई कानून के आधार पे कोई बैन नहीं किया गया। उनको बस एक मेल डाली है, YouTube ने हटा दिया, समझ रहे हो? लेकिन चंबल के नाम चंडीगढ़ उस गाने को वो गलत किया गया है। वो जब केस उसको मतलब वो कोर्ट में जाएगा, कानून की नजर में वो गाने जो भी बैन किए गए हैं अभी तक वो बैन ही नहीं, ठीक है, वो बैन गाने है ही नहीं। मेरे देश में जो भी कार्यक्रम होंगे, जितने भी मेरे बैन गाने हैं मैं उनको परफॉर्म करूंगा, जी बिल्कुल करूंगा। जो लोग सुनना चाहेंगे, जो प्यार पब्लिक जो देगी वो मैं परफॉर्म जरूर करूंगा।